अर्थात दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने उस दान के प्रभाव से भोग भूमि में जो इंद्रिय जन निर्वादित श्रेष्ठ सुख है, उन सुखों को प्राप्त किया। ऐसा भी जिनसन स्वामीकृत आदि पुराण में आया है कि उस समय जब दोनों जीवों ने दान दिया, तो उसे दान देते समय वहां पर इससे बंदर, सूकर और नेवला, ये 4 जीव उस दान की अनुमोदना कर रहे थे। अनुमोदना, कृतिकारिक अनुमोदना। कृत जो स्वयं कर रहा है, कारिक जो दूसरों से करवा रहा है, और अनुमोदना, ये तीनों को बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अच्छा पुरुषार्थ यानी धर्म पुरुषार्थ कर रहे हैं तो तीनों को पुण्य की प्राप्ति होती है, और तीनों कृत करने वाला, कारित करवाने वाला और अनुमोदना करने वाला अगर पाप कार्यों की में प्रवृत्त हो रहा है तो तीनों को पाप का आश्रय होता है। वहां राजा रानी ने दान दिया था, उस दान के प्रभाव से वो जीव दोनों उत्तम भोग को प्राप्त हुए। वहां 4 जीव जो से हैं, बंदर, सूकर, नेवला, ये 4 जीव थे, वो असमर्थ थे, वो दे नहीं सकते थे, उनकी पात्रता नहीं, योग्यता नहीं थी। तो योग्यता के अभाव में उन्होंने अनुमोदना की। उस अनुमोदना से भी उन्होंने ऐसा पुण्य का संचय किया कि वो भी उस दान की अनुमोदना के कारण चारों जीव भी उत्तम भोग भूमि में आरी हुए। कितनी विशाल दान की महिमा है। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने रण सारजी ग्रंथ है सागार अनगार धर्मामृत, उसमें स्पष्ट कहा है कि दानम पूजो मुखम सावै धमोणात् सावोत्तीर्ण बिना। श्रावक की दान और पूजन करना मुख्य कर्तव्य है, जिसके बिना श्रावक नहीं होता है। वैसे विश्वनंदी सोमदेव सूरी ने एस तिलक चंपू में, पद्मनंदी आचार्य भगवान ने पद्मनंदी पंच विंशतिका में, दोनों में एक ही श्लोक आया हो, दानम देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्त पाद दानम चेति स्तरणम षटकर्माणि दिनदिनी। अर्थात जो श्रावक के 6 आवश्यकों का अगर वो पालन नहीं करता है तो वह श्रावक नहीं होता है। उसी प्रकार से आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने 2 आवश्यकों में समाहित कर दिया कि जो दान और पूजा 2 आवश्यकों का पालन नहीं करता है वो श्रावक नहीं होता है, अर्थात वो नाम मात्र का श्रावक होता है। उससे वो है जो है पाप का संचय करके और दीर्घ संसार का दुखों का पात्र होता है। इसलिए दान और पूजा श्रावक की मुख्य कर्तव्य है। तो उन दोनों जीवों ने उन दोनों महामुनिराज को दान दिया, आहार दान दिया, जिसके प्रभाव से उन्होंने भोग स्वरूप भोग भूमि को प्राप्त किया। और वहां से आकर के देखो दान की महिमा। वह बीजारोपण कहते हैं ना, कृषक बीजारोपण कर देता है तो समय आने पर उस बीज से, इतने छोटे से बीज से एक विशाल वृक्ष वृद्धि उग जाता है, वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, विशाल उससे फल मिलते हैं। उसी प्रकार से इन दोनों भद्र श्रावकों ने एक भगवान आदिनाथ स्वामी का जीव और एक जो आज दानतीत के प्रवर्तक करने वाला जो राजा श्रेयांश था, वह श्रीमती की पर्याय में था, दोनों ने उस पर्याय में दान दिया। एक साक्षात प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए, जो धर्मतीत के प्रवर्तक हुए, जिन्होंने संसार में दुख से सहे जीवों को सुखों की प्राप्ति का मार्ग बताया। इन दुखों से
निर्वृत्त होने का उपदेश दिया, धर्म का प्रवर्तन किया, क्योंकि इससे पूर्व सब धर्म से अनभिज्ञ थे। क्या हित का मार्ग है, क्या अहित का मार्ग है, कौन सा पुरुषार्थ आत्मा के कल्याण का है, कौन सा पुरुषार्थ संसार के दुखों का है, ये मार्ग उन्होंने बताया, उपदेश दिया। इसलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान धर्मतीर्थ के प्रवर्तक वह दान के प्रभाव से आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर हुए। और श्रीमती का जीव जो उनकी वज्रंग की रानी थे, उन्होंने भी दान दिया। उस दान के प्रभाव से वह जीव राजश्री अंश की पर्याय को प्राप्त हुआ। अर्थात आज के दिन अक्षय तृतीया, जो आज का पर्व है, अक्षय जिसका कभी क्षय नहीं होता है, ऐसे अक्षय नाम को लेकर के तृतीया वो जो है अक्षय हो गई। आज की तिथि अमर हो गई। आज की तिथि जो है लोग उस दिन जो है दान आदि का प्रमुख कारण मान करके उस पर्व को मनाते हैं। आज अनेक भव्य जीवों ने इस दिन जो है मुनिराजों को आहार देते हैं। और प्रथम पारणा आदिनाथ भगवान ने इक्षु रस से की, अर्थात उस श्रेयांश का जीव, उसको 10 भावपूर्व का स्मरण हुआ। भगवान 7 महीने 9 दिन तक विधि न मिलने के कारण इसमें भी कर्म सिद्धांत है। उन्होंने जब गृहस्थ जीवन में थे, राज अवस्था में थे, जब सट कार्य लोगों को बताए, तो उस समय जो बैल होते हैं, उन बैलों को जो फसल उगाने में निमित्त थे, वो उस फसल को खाते थे। तो उन्होंने उसका निवारण करने के लिए उनको बताया कि इनको कुछ समय के लिए, जिस समय वो फसल उगाने के काम में लगाते हैं, उस समय उनको मूसिका लगा दें। बस उनके उपकार के लिए बताया था, मगर उसमें उसका अब जीवों को जिनके वे लगाया गया भोजन रोका गया, वो अपकार के कारण ऐसा कर्म का बंध हुआ कि उनको भी, साक्षात तीर्थंकर जैसे महान पुण्यशाली पुरुष को भी, उस महान आत्मा को भी वो कर्म ने 7 महीने 9 दिन तक उनको जो है आहार नहीं प्राप्त करने दिया। और जैसे ही उनका कर्म जो है न्यून हुआ, देखिए कर्म की विचित्रता कि जिनके पीछे चारों निकाय के देव निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनकी चाकरी में लगे रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, जब कर्म का उदय आया तो सारे देवों का वो अवधि ज्ञान, वो उपयोग वहां से हट गया। भगवान बिना आहार के 7 महीने 9 दिन तक ऐसे ही घूमते रहे, किसी का उपयोग नहीं गया कि इनकी विधि क्या, जो विधि है किसी श्रावक को बताए और श्रावक जो है विधिवत उनका पड़गान करके आहार दे दे। कर्मानुसारणी बुद्धि, कर्म के अनुसार बुद्धि हो जाती है। उनके लावंतराय कर्म का उदय था। उन्होंने ऐसा पूर्व में पुरुषार्थ किया था जिसके कारण उनको इतने दिनों तक लाभ नहीं हुआ। और जैसे ही वो कर्म समाप्त हुआ, छेवसम लावंतराय कर्म का छेवसम आया, वही श्रीमती का जीव हस्तिनापुर में श्रेयांश राजा की पर्याय में जन्म लिया। और उसको पूर्व भाव का स्मरण आया कि 10 भाव पूर्व मैंने जो है उन 2 मुनिराजों को ऐसे 9 भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक जो है आहार दान दिया था।
उसको स्मरण में आया है, इससे पहले स्मरण में नहीं आया। इससे पहले सौधर्मेंद्र का उपयोग भी नहीं किया कि जिनकी हमने पूरे गर्भ से 9 माह पहले, गर्भ से 6 महीने पहले उनकी सेवा की, पूरे कल्याणिक मनाए, तो उनकी विधि मिलाते हैं। तुरंत ही देव भी जैसे भगवान के कर्म का शिव उदय समाप्त हुआ, देवलोग भी वहां पर आ गए। राजा श्रेयांश मुनिराज, महामुनिराज घूम रहे हैं। कोई उनको पड़गाना नहीं जानता था, उनकी नवदभक्ति नहीं जानता था। और जैसे ही उनके कर्म का उपशम हुआ, लावंतराय कर्म का क्षेम हुआ, उसको पूर्वाओं का स्मरण हुआ। और स्मरण हुआ उस राजा श्रेयांश ने उन महामुनिराज को जो है हस्तिनापुर में आदि प्रभु महामुनिराज को पड़गाहन किया। पड़गाहन करके और उनको नवदा भक्ति के साथ जो है इक्षु रस के माध्यम से उनको आहार दान दिया। और दान की विशेषता कि देवलोग भी पंचाश्चर्य करते हैं, अन्य किसी कार्यों में पंचाश्चर्य नहीं होते हैं। तो जिस समय उन्होंने दान दिया तो देवलोग भी प्रस्तुत हो गए। और उन्होंने राजा श्रेयांश, सोम उनके बड़े भाई थे, उन दोनों भाइयों ने सोम के रहने तीनों जीवों ने महामुनिराज का पड़गाहन किया। और पड़गाहन करके आहार दान दिया, पंचाश्चर्य को प्राप्त किया। और आज दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। तो प्रथम धर्म तीर्थ के प्रवर्तक भगवान आदिनाथ स्वामी, दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा श्रेयांश, और स्वयंवर तीर्थ एक तीर्थ और है, इसको भी तीर्थ की संज्ञा दी। तीर्थ का मतलब होता है जिससे तरा जाए। तो तीर्थ भगवान ने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। इस धर्म के माध्यम से जीव धर्म को धारण करके संसार से पार होता है। दान तीर्थ के माध्यम से श्रावक जो है अपने समीचीन पुरुषार्थ के माध्यम से जो द्रव्य का संचय करता है, उस द्रव्य के माध्यम से श्रावक जो है सप्त क्षेत्रों में दान देता है, उससे जो है पुण्य का संचय करता है, अर्थात उससे आत्मा पवित्र होती है, वह संसार से दुखों से पार होता है। इसलिए दान तीर्थ की उपमा दी है। स्वयंवर तीर्थ, स्वयंवर तो जानते ना, विवाह। इससे पहले विवाह के सोमदेव सूर्य ने इस तिलक चंपू में विवाह के अनेक कारण बताए। तो एक समीचीन रीति से जो वंश की परंपरा, जो धर्म की परंपरा निर्बाध रूप से चलती रहे, इसलिए दो भव्य प्राणी योग्यता के अनुसार यथा योग रीति से उस संसार बंधन में बनते हैं। और संसार बंधन में बनकर के अपने सांसारिक जीवन को चलाने के लिए, अपने परंपरा को चलाने के लिए, अपने धर्म की परंपरा को चलाने के लिए जो है उस संतान को जन्म देते हैं, ताकि हमारे धर्म की और वंश की परंपरा चलती रहे विधि पूर्वक। तो आज जो है अकंपन महाराज ने, जो सुलोचना के पिता थे, तो उन्होंने स्वयंवर तीर्थ का प्रवर्तन किया। ऐसे धर्म तीर्थ, दान तीर्थ और स्वयंवर तीर्थ, ये तीनों के परंपरा को चलाने वाले ये तीन महान पुण्यशाली जीव हुए। तो आज के दिन भगवान आदिनाथ स्वामी को निर्विघ्न आहार की प्राप्ति हुई। आज जो वर्तमान में इस भारत भूमि पर निर्गंत विचरण कर रहे हैं, उन भगवान आदिनाथ स्वामी के और श्रेयांश राजा जो दान तीर्थ के प्रवर्तक हैं, उनकी महती कृपा है।
अगर भगवान ने आहार को नहीं लिया होता, उनका तो सैन्य इतना तेज था, नहीं अगर आहार भी नहीं लेते तो भी वो निर्वाण को प्राप्त कर सकते थे। मगर उन्होंने आहार इसलिए लिया कि आगे जाकर के जो मुनिराज सननधारी होंगे वो मोक्ष मार्ग पे बढ़ेंगे। मोक्ष मार्ग पे बढ़ेंगे तो शरीर की स्थिति को बनाने के लिए, साधना करने के लिए, कर्म को क्षय करने के लिए उनको आहार अनिवार्य है। अगर उन्हें आहार नहीं लिया होता तो आज हम जैसे और भी बड़े बड़े संत जो विचरण कर रहे हैं वो शायद इस भूमि पर नहीं विचरण कर रहे होते। और जीव जो है अपने द्रव्य को जो है पांच इंद्रिय विषय भोगों में लग करके और नष्ट करके पाप का संचय करके दुर्गति का पात बनता, तो श्रावक और मुनिराज दोनों के लिए इस दान के माध्यम से आत्म कल्याण का जो मार्ग होता है। इसलिए बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नहीं बहुत को, ये पूजन में जो लान पड़ते हैं, आज वो दिन वास्तव में धन्य हो गया जो दानतीत का प्रवर्तन हुआ, जिसके कारण से आज श्रावक भी आत्मा के बोध को प्राप्त करने का जो दान के माध्यम से माध्यम है, उसके माध्यम से आत्मा का कल्याण कर रहा है। और मुनिराज भी अपनी साधना कर दान आहार ग्रहण करते हुए श्रावक के द्वारा जो दान दिया जाता है विधि पूर्वक, नवधा भक्ति पूर्वक, क्योंकि मुनिराज होते हैं ये बिना विधि के, जो उनकी विधि है बिना विधि के आहार ग्रहण नहीं करते हैं, तो विधि पूर्वक जो है आहार ग्रहण करते हैं और अपने उस आहार के माध्यम से शरीर की स्थिति को बनाते हैं। शरीर की स्थिति रहती है तो उस शरीर के माध्यम से जो है अपने कर्मों की निजरा करते हैं, अपने आत्मा का कल्याण करते हैं। ऐसा आज अक्षय तृतीया का महापर्व जो है, अक्षय तृतीया महान हुई इस दान तीर्थ प्रवर्तन करने वाले श्रेयस और आदिनाथ भगवान जो हुए, उन्होंने दान तीर्थ का प्रवर्तन किया और दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। तो आज तक निरंतर निर्बाध रूप से इस भूमि पर निर्गंत साधु और श्रावक जो है आत्मा के कल्याण को प्राप्त हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, समसामयिक विकल्पों के संस्कार समाधान में आप सभी का स्वागत है। परम पूज्य मुनि श्री 108 संस्कार सागर जी महाराज के पावन मुखारबिंद से समसामयिक विकल्पों के समाधान प्राप्त करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में त्रयवार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। हमारी पहली जिज्ञासा आशीष जी जैन जयपुर से परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, दूसरों के दोष ना दिखें और गुणों की ओर दृष्टि चली जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जब तक हमारी सोच सकारात्मक नहीं होगी तब तक हमारे लिए दूसरों के अंदर में दोष ही नजर आएंगे। अगर आपको दूसरों के अंदर में दोष नजर आए, ऐसे आपके भाव है, तो मात्र भाव बाहर से बनाने से कुछ नहीं होगा। अपनी ये सोच है उसका सोच यानी पवित्र बनाना पड़ेगा। अपनी दृष्टि को सकारात्मक बनाना पड़ेगा। हम अपनी भावनाओं को पवित्र बनाना पड़ेगा। भावनाएं पवित्र हैं
होगी अगर आपकी, तो आपको सर्वत्र गुण ही नजर आएंगे। और अगर भावनाएं आपकी पवित्र नहीं है, सोच आपकी नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं है, तो आप कितना भी पुरुषार्थ करें कि उसके अंदर में हमें अच्छा ही नजर आ जाए। नरकों में जीव होते हैं, वो नारकी जीव सोचते हैं अच्छा करे, मगर अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर में इतनी नकारात्मक सोच भरी हुई होती है कि वो चाहते हुए भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो दूसरों के अंदर में और जहाँ पर भी हमारी दृष्टि जाए वह हमारे लिए गुण नजर आए, इसके लिए अपनी पहली सोच को पवित्र बनाओ, अपनी दृष्टि को पवित्र बनाओ, अपने परिणाम को, अपनी दृष्टि को सकारात्मक बनाओगे और सकारात्मक आपकी दृष्टि होगी तो नियम से आपको जहां पर भी दृष्टि डालेगी, अगर आपको शत्रु भी नजर दिख रहा है तो शत्रु के अंदर में भी मित्रता आपको नजर आएगी। आप किसी भी वस्तु पर डालेंगे, आपको चोर भी दिख रहा है तो चोर के अंदर वो चोर नहीं दिखेगा, आपको जो है वो सज्जन नजर आएगा। आचार्य भगवान कुनकुन स्वामी कहते हैं कि अगर हमारे भाव पवित्र हैं, हमारी सोच सकारात्मक है, तो आपको एक निगोदिया में भी भगवान नजर आ सकते हैं। आपको वो उसमें नजर भगवान आएंगे। आप अपनी पत्नी को भी देख रहे तो पत्नी पत्नी नहीं दिखेगी, आपको पत्नी में भी जो है भगवतपना दिखेगा, ये भी भगवान आत्मा है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है, समीचीन है, सम्यक रूपेण है, और आपकी सोच सम्यक रूपेण नहीं है, एक धर्मात्मा भी उसको देखोगे, नकारात्मक आपकी सोच है, धर्मात्मा को देखोगे तो धर्मात्मा के अंदर में भी आपको वो अधर्मात्मा नजर आएगा। तो दृश्य, बाहर के दृश्य को मत बदलो, अंदर की दृष्टि को बदलो। अंदर की दृष्टि आपकी बदल जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी, तो सर्वत आपको जो है अच्छा ही अच्छा दिखेगा। अभी प्रवचन चला था तो उसमें भी हमने एक सूत्र बताया था, किम सुंदरम किम असुंदरम, क्या सुंदर है क्या असुंदर है। ना कोई सुंदर है ना कोई असुंदर है। हमारी भावना, हमारी दृष्टि, हमारी सोच जैसी होती है, हमें जो है वस्तु वैसी नजर आती है। जैसे चश्मा आप काला लगा लोगे तो व्हाइट वस्तु को भी देखोगे तो वो कैसी दिखेगी, काली दिखेगी। नीला लगा है तो नीली दिखेगी, लाल लगा है तो लाल दिखेगी। और व्हाइट चश्मा लगा है तो वस्तु जैसी है वैसी दिखेगी। इसलिए अपने अंदर की भावनाओं को पवित्र बनाओ, अपनी दृष्टि को सकारात्मक बना लोगे तो सर्वत आपको जो है सज्जन सज्जन गुण ही गुण नजर आएंगे। आपको कहीं पर भी अब गुण नजर नहीं आएंगे, और आप जो है अपने दृष्टि सकारात्मक के कारण सर्वत्र जो है गुणों को ग्रहण करेंगे और जो है गुणवान कहलाएंगे। तो अपनी दृष्टि को सकारात्मक बनाना है, अपनी दृष्टि को सकारात्मक बना लोगे, सोच पवित्र बना लोगे, सोच का साउच बना लोगे, तो आप सर्वत्र जो है गुण को देखोगे और सुखी रहोगे। ओम नमः। अगली जिज्ञासा अनिल कुमार जी जैन ककरवाहा से। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आपसी कसाय से बचने का क्या उपाय है? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपसी कसाय से बचने के लिए पहली बात ये विचार करो कि कसाय करने से हम दूसरों के प्रति बुरे भाव करते हैं, कसाय करते हैं। हमारा ये चिंतन होना चाहिए कि जिसके ऊपर हम क्रोध कर रहे होंगे
क्रोध कर रहे हो उसके ऊपर प्रभाव पड़े या ना पड़े कोई जरूरी नहीं है, मगर हमने जितने हमारी आत्मा के परिणाम क्रोधमय हुए हैं उतने में हमने कर्म का बंद कर लिया है। हम जो है अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो हम चिंतन करें कि इसने हमारे ऊपर जो गलत पुरुषार्थ किया है, हमारे प्रति अहित किया है, ये दोष सामने वाले का नहीं है, ये दोष हमारे उपादान का है। जब आप ऐसा चिंतन करोगे, ऐसा बार बार जो है भाव बनाओगे, तो उसके ऊपर कसा नहीं करोगे। गलती स्वयं की मानोगे, अपने आप की गलती मानोगे तो उसके ऊपर कसा नहीं करोगे। हम जो है अपने आप को सही मानते हैं, अपने आप को निर्दोष मानते हैं और जो है सामने वाला गलत है। सामने वाले को गलत मानोगे तो यानी कसाय पे कसाय करते रहोगे और कसाय के माध्यम से अपनी आत्मा को कसते रहोगे, दुखी बनाते रहोगे और जो है वर्तमान में भी संक्लेश में, परिणाम क्रोध में, कसाय में परिणामों के साथ जी रहेंगे और आगे विपरीत स्थिति को दुख के पात्र बन जाओगे। उसने किया, कोई बात नहीं भैया। गांधी जी का उदाहरण है, कितना अच्छा उदाहरण है कि किसी नौजवान या किसी अनजान व्यक्ति ने उनके गाल पर चाटा मार दिया, गांधी जी ने दूसरा गाल कर दिया। ऐसे भाव हो गए, ऐसी आपकी सोच होगी तो सामने वाला जो है पानी पानी हो जाएगा, आपके चरणों में गिर जाएगा। और आपके अंदर में तो ये है कि उसने हमें गाली दी, हम तो ये भाव रखते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो ज्ञानी ऐसे ही संसार की स्थिति चलती रहेगी। गांधी जी के 3 मंदिर देखे आपने? देखे, चित्र बना हुआ है। एक आंखों पर अपने हाथ रखे हुए है, एक कानों पर रखे हुए है, एक मुख पर रखे हुए है। ऐसी सोच आपने बना लो कि हमें अगर कोई खराब वस्तु दिख रही है, हमारे विपरीत दिख रही है, तो उसको मत देखो, आंखें बंद करो। हमें कोई गाली दे रहा है, कानों को बंद कर लो, बहरे बन जाओ, सुनाई नहीं देता है। और किसी को गाली देने के भाव आ रहे हैं तो मुख को बंद कर लो। ऐसी पवित्र भावनाएं जब हो जाएगी, पवित्र पुरुषार्थ हो जाएगा, तो फिर आप जो है कसाय नहीं करेंगे, किसी को शत्रु नहीं मानेंगे, किसी के साथ शत्रुता नहीं बनाएंगे, उसको तुरंत क्षमा कर देंगे। ले भैया, तूने मार लिया, तुम संतुष्ट हो गया, तूने गाली दी, तू संतुष्ट हो गया, तुझे को सुखी, तू सुखी हो गया, चल कोई बात नहीं, तू सुखी हो गया ना, और हमसे वो गलती हुई, क्षमा कर देना। उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, वो जो है सामने वाला आपके चरणों में गिर जाएगा। ऐसी भावना, ऐसी पवित्र विचार, ऐसा आपका नेक पुरुषार्थ होने लगेगा, तो आप जो है किसी के ऊपर कसाय नहीं करेंगे, क्षमा के भाव धारण करोगे, दोनों के प्रति, मारने वाले के प्रति और अच्छा करने वाले के प्रति, दोनों के प्रति संभाव धारण करोगे, तो हमेशा आप कसा रहित होकर के सुखी रहेंगे। ओम नमः। अगली जिज्ञासा प्रियंका जैन सोनागिर से। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, दूसरों के दोष ढांकने से हमें क्या लाभ होगा? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक दृष्टि का गुण है जो 8 अंग या गुण बोलते हैं, इस संकेत आदि, उसमें एक उपगुण गुण दिया है। अर्थात ये सत्य कि अगर किसी से कोई दोष हो रहा है
और दोष हो रहा है तो दोष जो है तीन प्रकार से होता है। एक अज्ञानता से होता है, एक कर्म के उदय से होता है, और एक जानबूझ के वो करता है। उसने दोष किया है, अज्ञान से हुआ है, या जो है उसके कर्म के उदय से हुआ है, या जो जानबूझ के कर रहा है। धर्मात्मा का एक कर्तव्य तो बनता है कि कर्म से पहले उपगोहन यानी दोषों को ढाकना चाहिए, फिर स्थितिकरण करना चाहिए। ये सम्यक दृष्टि का कर्तव्य होता है, गुण है। स्थितिकरण करोगे, उपकार की भावना होगी, उससे दोष हुआ है, किसी भी हुआ है, उसको समझाओगे, उसको दोषों को ढाकोगे। अगर दोषों को कहने लग जाओगे, दोषों को उजागर करने लग जाओगे, तो वो और जो है दोष पे दोष करेगा। दोषों को ढाकोगे, उपगमन करोगे, उपगमन करोगे तो उसको समझ में भी आएगा, उसकी भावनाएं परिवर्तन होगी, आपके प्रति उसकी भावनाएं नेक होगी, और वो सुधार भी अपने जीवन में कर सकता है, अर्थात उसका कल्याण भी अपना जीवन का वो कल्याण कर सकता है। और आपने जो है उसके दोषों को देख करके जो है और कहना प्रारंभ कर दिया, तो उसने तो कर्म का बंध किया ही है, आप भी कर्म का बंध करेंगे, और उसके दोषों को कह करके अपने आपको दूषित करने के साथ साथ उसको दूषित करने में और निमित्त बनोगे। वो दोष पे दोष करेगा तो आपको दो हानि हो गई। एक तो आपने उसके दोष कहे तो वो हानि की, अपने अपने आप को दूषित बनाया, भाव खराब किए, और दूसरे उसके और दोष करने में निमित्त बने। इसलिए सम्यक दृष्टि का कर्तव्य होता है उनको दोषों को ढाकना। 8 अंगों में रत्नकंठ श्रावकाचार्य में प्रसिद्ध जीवों के नाम दिए हैं। तावदंजन चौरोगे ततो अनंतमति स्मृता उद्यांत तुरीय रेप्ति ततो जिन भक्तों ने, अर्थात जो 5वां अंग है जिनेन्द्र भक्त से प्रसिद्ध हुआ। रत्नकंठ श्रावकाचार्य को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। रत्नकंठ श्रावकाचार्य आचार्य भगवान समुद्रवत स्वामी कृत इतना सरल भाषा में मार्मिक, इतना हमारे जीवन का उपयोगी उस ग्रंथ है। अगर उसको पढ़ लिया बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, और बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा तो आपका कल्याण नियम से होगा। इसलिए ये अपने दिमाग में रखना चाहिए कि दूसरों के दोषों को हम कहेंगे, उससे वो सुधरे ना सुधरे उसके कोई भरोसा नहीं है, मगर आपने उसके दोषों को कहा है तो आपने अपने आप को, अपने परिणामों को दूषित करके कर्म का बंध नियम से कर लिया है। तो धर्मात्मा जीव का कर्तव्य होता है, ज्ञानी जीव का कर्तव्य होता है, किसी से किसी भी प्रकार से दोष होता है तो उसको उपगमन करना चाहिए, ढाकना चाहिए, और ढाकोगे तो उसकी समझ में भी आएगी, आप भी दोषों से दूषित नहीं होगी। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ढाक दे तो और दोष करेगा तो कोई किसी का करता नहीं है, वो करेगा वो भरेगा। ऐसा नहीं होता है कि कर्म से हम किसी के करता हो। लोग बाग ये सोच लेते कि हमने अगर उसके दोषों को जो है कहा नहीं तो और दोष करेगा लोग, तो क्या नहीं करेगा। अगर उसका कर्म का उदय ऐसा है, आपकी सामर्थ्य नहीं कर पा रहा है उसका स्थितिकरण, तो वो करेगा तो वो भरेगा, आपको नहीं उसका भरना पड़ेगा। आप अपने आप को देखो। हम अपने लोटे को छाने दूसरे के लोटे के छानने के चक्कर में अपने आप के लोटे को अनछना मत करें। हम दूसरों को ठीक कर दे, कोई किसी का करता नहीं है। क्षेम किए जो कर्म स्वभाव सब निश्चय ही फल वे देते, करे आ फल दे अन्य तो क्षेम किए निष्फल होते। पढ़ते हैं सामयिक पाठ में, कोई किसी का करता नहीं है। कर्तव्य धर्मात्मा के अंदर में कर्तव्य बुद्धि होती है, कर्ता बुद्धि नहीं होती। कर्ता बुद्धि मिथ्या दृष्टि की होती है और कर्तव्य बुद्धि धर्मात्मा जीव की होती है। आप कर्तव्य है, आपका कर्तव्य बनता है कि कोई साधर्मी या कोई किसी प्रकार से जो है वो गलत मार्ग पे जा रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो जो है उसको समीचीन मार्ग पे लगाना, समीचीन मार्ग के नाम से उसको समीचीन मार्ग के लिए उसको जताना, ये तो कर्तव्य है।
मगर ये नहीं है कि कोई गलती कर रहा है तो उसकी गलतियों को उजागर करके आपने जो है अपने आप के ऊपर जो है वो वैसे ही है कि आप पत्थर उठाकर अपने पैर पे पटकने जैसा है। इसलिए आप दूसरे के अंदर में कोई दोष दिखाई देते हैं तो दोषों को कहने की दृष्टि नहीं। और आप पढ़ते भी तत्वार सूत्र में आया हुआ है, आचार्य भगवान स्वामी ने भी लिखा है कि दूसरों के दोष को कहने से, अपने गुणों को कहने से नीच गोत्र का बंध होता है, और दूसरों के गुणों को कहने से अपने दोषों को, दूसरों के गुणों को और अपने दोषों को प्रकट करने से उच्च गोत्र का बंद होता है। आप अपने बारे में सोचो, अपना हित के बारे में सोचो। आप जो अपना हित कर सकता है वो दूसरों का भी हित के बारे में सोच सकता है, पुरुषार्थ कर सकता है। मगर जो स्वयं अपना हित नहीं कर सकता, अपना हित करना नहीं जानता है, वो दूसरे का हित कभी नहीं कर सकता। तो पहले स्वयं के बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम दूसरों के दोषों को कहते हैं तो उससे हमारी दृष्टि दूषित होती है, और दूषित होती है तो हम जो है दुख के पात्र बनते हैं। ओम नमः। इसी प्रकार प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री के पावन मुखारविंद से समसामयिक विकल्पों का संस्कार समाधान किया जाता है। आप भी अपने समसामयिक विकल्प हमारे व्हाट्सएप नंबर 8269837909 या फिर इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पेज को मुनि_संस्कार_वाणी को फॉलो करके ऑडियो या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं, या फिर हमारे ईमेल आईडी munisri108संस्कारसागर@gmail.com पर अपने समस्त समसामयिक विकल्प भेज सकते हैं। एवं उन समस्त समसामयिक विकल्पों के उत्तर प्राप्त करने के लिए हम साधना न्यूज चैनल MPCG को देखते रहिए एवं हमारे यूट्यूब चैनल संस्कार वाणी को सब्सक्राइब करके प्राप्त कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।